जा रहे हैं, जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं, इस समय जमीनी स्तर से जुड़े आप भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है और क्या कुछ खास कमियां आपको नजर आ रही हैं अपने वार्ड में? सिटी तो स्मार्ट है, और किस तरीके से है, जब हमारी बहन जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था उस समय कार्य हुआ था। अंदर में सेट पता चला कि 5 महीने से समरसेबल खराब था, कल की डेट में बन रहा है वो। जब चुनाव मुद्दे पे आ गए हैं, चुनाव का वक्त आ गया है, तो लोग काम करने के लिए निकले। हमारे घर में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली महिला हूँ। दिनों से लगातार आप सपा में सक्रिय थे और सपा पार्टी में आपका नाम लेता, तो कुछ ऐसा हुआ कि उसको छोड़ करके आपको भाजपा का सहारा लेना पड़ा? जिस तरह से माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में, मैं बहुत प्रभावित हुआ माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, माननीय ब्रजेश पाठक जी से, जिस तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। आप लगातार जनता के संपर्क में रह रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो आप जब ज़मीनी स्तर से जुड़ के लोगों तक पहुंचते हैं तो क्या कुछ खास समस्याएं आपको दिखती हैं अपने वार्ड में इस समय? व्यक्ति पार्षद चुने गए जिन्होंने जहां जहां पिताजी ने विकास का कार्य कराया था, उसके बाद उस क्षेत्र में कभी जाना ठीक नहीं समझा। हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं और क्षेत्र की जनता जिस प्रकार आक्रोश होकर यह हम लोगों से कह रही है कि यहाँ कभी कोई प्रत्याशी वोट मांगने तो आता है पर उसके बाद काम करने नहीं आता है। जिस प्रकार हमने क्षेत्र में नालियों को देखा, उसमें इस प्रकार से जल भराव है कि कूड़ा कचरा रोड पूरी जल से भरी हुई हैं। साफ सफाई नदारत है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित है। लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। लाइट के लिए खंबे लगे हैं, स्ट्रीट लाइट उसमें मौजूद नहीं है। तो हम ये अपने क्षेत्र की जनता से वादा करते हैं कि अगर वो हमें चुनते हैं तो सर्वप्रथम साफ सफाई के लिए हम सबसे ज़्यादा अथक प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में हमारे साफ सफाई अच्छे से बनी रहे। उसके बाद जो सड़कें टूटी फूटी हैं या बहुत समय हो गए उन पे जो ध्यान नहीं दिया गया है, तो उनको नवनिर्माण करके उनका नई सड़कों का निर्माण करेंगे और पानी की व्यवस्था को अच्छे से संचालित करेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि नाली, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और आप तो समझते ही हैं और जनता भी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई मजबूती से खड़ी पार्टी है तो वो सपा है, और सपा ने आप पर विश्वास किया, विश्वास करके आपको चुनाव मैदान में उतारा, अपने पार्टी से आपको टिकट दिया। तो पार्टी के खड़े उतरने के लिए जनता के बीच जा करके आप किन मुद्दाओं पर जनता से वोट के लिए अपील कर रहे हैं? सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पे भरोसा जताया और हमें समाजवादी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी घोषित किया। हम क्षेत्र में जनता के बीच जब जा रहे हैं तो मेरा एक ही कहना है कि जो भी अधूरा विकास है उसको पूर्ण किया जाएगा, जो सफाई की अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित की जाएगी, जो पानी की समस्या है उसको ख़त्म किया जाएगा, जो लाइट की अव्यवस्था है उसको सही किया जाएगा। और हम भरोसा दिलाते हैं हम सबका सम्मान और सबसे मिलनसार रूप में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, और आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कुछ खास मुद्दाएं लेकर के जनता के बीच जा रही हैं? जय हिंद, जय भारत। हम अपने वार्ड के लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, मैं जिस पार्टी से टिकट लेके आई हूँ, आम आदमी पार्टी, पढ़े लिखों की पार्टी, बिल्कुल साफ़ सुथरी पार्टी है। वो तो विरोधी लोग जो भी कह लें, मनोज सिसोदिया जी जेल भेज दिए गए शराब घोटाले में, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। सीबीआई जांच बैठा ली गई, कुछ भी नहीं निकला। मैं एक संघर्षशील महिला हूँ। इस वार्ड के लिए मैंने 58 से प्रत्याशी हूँ सलमा। इस वार्ड के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है एक समाज सेविका के रूप में। अब हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें इस मुद्दे पे ला के खड़ा कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ना है। जैसा कि हमारे वार्ड के काम नहीं हुए इस बार 5 साल, कोई भी काम नहीं हुए हमारे वार्ड की। जहाँ रोड खोद के डाल दी गई वो पड़ी रह गई। आज मैं कल निकली थी कंपेनिंग के लिए,
तो मुझे पानदरी में सेट पता चला कि 5 महीने से समरसेबुल ख़राब था, कल की डेट में बन रहा है वो। जब चुनाव मुद्दे पे आ गए हैं, चुनाव का वक्त आ गया है, तो लोग काम करने के लिए निकले। हमारे घर में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली महिला हूँ। मैं समाज सेवा के रूप में इस फील्ड में उतरी हूँ। मैंने आंदोलन किया है उन गलत लोगों के लिए जो क्षेत्र में काम नहीं करते। हम काम करने निकले और जनता से वादा नहीं, ये ईश्वर और अल्लाह से वादा है कि जब तक जिएंगे, अगर हमें जनता चुन के लाती है तो मैं इस वार्ड के लिए रात दिन काम करूँगी। प्रदान किया है। लोगों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिसका निदान हम लोग करेंगे। और आज एक चाचा आए थे जो कि हमारे जलालपुर गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ लाइट कम से कम 1 हफ्ते से नहीं आ रही है ना भैया, और तार टूटा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र ये 28 साल से है, आज का बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पे लाइट नहीं है, बेचारे इतने परेशान थे। अगर मैं उनका आज की डेट में करा भी दूँ किसी तरीके से, तो वो जो पोल हैं सब सड़ गए हैं। अब उसमें अगर हम किसी को चढ़ाते तो वो गिर सकता है, चोट खा सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों के बीच में जब गया था, कन्विंसिंग चल रही है, आपको पता है, तो समस्या बहुत सी है। और देवपुर गांव है, इधर देवपुर गांव में 28 साल हो गया, अभी तक पानी की लाइन जो है नहीं है। और जब मैंने ये पर्चा दाखिल किया है तो उसमें जब जलकल का वो मांगा जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो पता चला हमारी तरफ पाइपलाइन ही नहीं है। अब आप इन मुद्दाओं को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा का तो दावा है सबका साथ सबका विकास, और अभी तक जो है ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ के नाम से लखनऊ जाना जाता था, नवाबों का शहर। लेकिन अब तो स्मार्ट सिटी भी दिखा दिया गया, कागजों में स्मार्ट सिटी दिखाई पड़ रही है। तो आप तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं, इस समय जमीनी स्तर से जुड़े आप भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है, और क्या कुछ खास कमियां आपको नज़र आ रही हैं अपने वार्ड में? सिटी तो स्मार्ट है, और किस तरीके से है, जब हमारी बहन जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था उस समय कार्य हुआ था। मतलब बहुत अच्छा, सराहनीय। पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा इस बार हमें सिर्फ बहन जी को ही लाना है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहीं सभी लोग बैठे हैं, मर्दनखेड़ा क्षेत्र के हैं। आप गांव के अंदर जाएंगे ना तो वो मतलब कंडीशन है मर्दनखेड़ा गांव की, जो कि हमारे वार्ड में आता है। मतलब बहुत ही, जब मैं छोटा था, प्राथमिक कन्या विद्यालय है मर्दनखेड़े में जिसमें हमारा वोट पड़ता है, उसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, प्राथमिक कन्या विद्यालय में, सरकारी स्कूल में। जब मर्दनखेड़ा उस समय जैसा था, जब मैं छोटा था, करीब 5 साल का, 6-7 साल का था, तब से अब तक 20 साल में कुछ भी नहीं बदला। वो तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। आप लगातार जनता के संपर्क में रह रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो आप जब ज़मीनी स्तर से जुड़ के लोगों तक पहुंचते हैं तो क्या कुछ खास समस्याएं आपको दिखती हैं अपने वार्ड में इस समय? जी, बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे मैं लोकमानगंज तिलक पहुंचा, एक हमारा वार्ड में एक जगह है लोकमानगंज। मैंने वहाँ बस्तियों में नीचे उतरा, मैंने वहाँ देखा लाइट की व्यवस्था नहीं है, लोग वहाँ फिसल के गिर जाते हैं, वहाँ पे जीने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है। मैं जनता से वादा करता हूँ कि अगर वो मुझे चुनती है तो मैं इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को क्या कुछ खास मैसेज छोड़ना चाहते हैं? मैं यही मैसेज छोड़ना चाहता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया है। काफी दिनों से लगातार आप सपा में सक्रिय थे और सपा पार्टी में आपका नाम लेता, तो कुछ ऐसा हुआ कि उसको छोड़ करके आपको भाजपा का शरण लेना पड़ा? जिस तरह से माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में, मैं बहुत प्रभावित हुआ माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, माननीय ब्रजेश पाठक जी से। जिस तरह काम करने का तरीका मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का, उससे प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। में आप थे तो जिस तरह से आप जनता का सेवा करना चाहते थे उस तरह से आप नहीं कर पा रहे थे। निश्चित रूप से नहीं कर पा रहे थे। अब डबल इंजन की सरकार है, अब समाजवादी जो अपनी हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो अब यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और तो निश्चित रूप से काम होंगे।
और चौमुखी विकास होगा पूरे क्षेत्र का। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस मुद्दे को लेकर के आप चुनावी मैदान में आए हैं, खासकर आप अपने वार्ड की जनता के बीच जाते हैं तो क्या कुछ मुद्दा रखते हैं? देखिए, इस वार्ड में हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, फिर भी जो समस्याएं हैं, सड़क मान लीजिए कुछ ख़राब हैं, या कहीं पे अभी नालियों का थोड़ा काम मैंने कई वार्डों में, कई मोहल्लों में कराया है मैंने, और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारे साथ, तो निश्चित रूप से हम लोग चौमुखी विकास करके दिखाएंगे।